मुझे भी सुंदरकांड पढ़कर यह गहराई से समझ आया कि रावण केवल एक राक्षस नहीं था, बल्कि एक महान वंश में जन्मा विद्वान था। ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से एक थे ऋषि पुलस्त्य। उनके पुत्र थे महर्षि विश्रवा, और विश्रवा के तीन पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। यानी रावण का जन्म एक अत्यंत तेजस्वी और तपस्वी कुल में हुआ था। रावण अत्यंत ज्ञानी, शिव भक्त और शक्तिशाली था, लेकिन उसका सबसे बड़ा दोष था अहंकार। जब उसने अधर्म का मार्ग चुना और माता सीता का हरण किया, तब उसके जीवन की दिशा बदल गई। यही वह क्षण था जब उसके ज्ञान पर उसका अहंकार भारी पड़ गया। सुंदरकांड में जब हनुमान जी लंका पहुंचे, तो उन्होंने रावण को समझाने का प्रयास किया। वे कहते हैं, हे रावण, तुम एक महान अराशी के वंशज हो। अपने इस कुल पर कलंक मत लगाओ। यदि तुम अपने मन में प्रभु श्री राम को स्थान दोगे, तो तुम्हारा राज्य स्थिर और सुरक्षित रहेगा। यह केवल एक सलाह नहीं थी, बल्कि जीवन का गहरा सत्य था। हनुमान जी आगे समझाते हैं कि राम नाम के बिना वाणी भी सुंदर नहीं लगती। जैसे आभूषणों के बिना सजी धजी नारी अधूरी लगती है, वैसे ही भगवान के बिना जीवन में कोई वास्तविक सौंदर्य नहीं होता। अहंकार और मोह मनुष्य को अंदर से खाली कर देते हैं, चाहे उसके पास कितनी भी शक्ति, ज्ञान या संपत्ति क्यों ना हो। रावण के पास सब कुछ था, शक्ति, विद्या, वैभव, लेकिन उसने विनम्रता और धर्म को त्याग दिया, और यही उसके पतन का कारण बना। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि केवल महान जन्म या ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सही मार्ग पर चलना और अहंकार का त्याग करना ही सच्ची सफलता है। जय श्री राम।